किसान भाइयों, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से गेहूं वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई जी हमारे साथ में हैं और इस समय पर गेहूं में झंडा पत्ता निकलने की स्टेज है, यानी कि 70 से 90 दिन के बीच में गेहूं किसानों का पहुंच चुका है। और झंडा पत्ता की देखभाल कैसे करें ताकि बालियों का साइज बढ़े, पैदावार बढ़े, दाना मजबूत निकले, तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे इस विषय के ऊपर। सर, स्वागत है सबसे पहले तो आपका डियर किसान। धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी हम बताया गया है कि ये झंडा पत्ता वाली स्टेज है जो हमारी गेहूँ अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में हमने बिजाई करी थी और ज़्यादा खाद पानी वाली गेहूँ के ये जो है एक्सपेरिमेंट हमने लगा रखे हैं, जहाँ पे हमने डेढ़ी खाद और पानी जो है दे रखा है प्रति एकड़ ज़्यादा पैदावार लेने के लिए। तो उसके अंदर ये जो स्टेज आई हुई है, अब ये जो झंडा पत्ता मतलब ऊपर से जो पत्ता निकलता है जिसमें बाल गाभे के अंदर आ जाए, इसी के अंदर बाल निकलेगी तो फ्लैग लीफ या झंडा पत्ता इसी को बोलते हैं। तो ये सारी लगभग किस्में जो है कोई 2 दिन आगे कोई 2 दिन पीछे आगे जो है झंडा पत्ता के स्टेज में आ चुकी हैं। तो इस टाइम जो है हम क्या स्प्रे करना चाहिए, जहाँ पे खाद पानी आपने ज़्यादा दिया हुआ है तो गेहूँ में गिरने की समस्या आती है, तो उसको बचाने के लिए एक तो स्प्रे हम करते हैं 50-55 दिन पे जब तने की पहली गांठ बनती है उस टाइम। दूसरा स्प्रे करते हैं झंडा पत्ता की स्टेज के ऊपर, जब फ्लैग लीफ के अंदर बाल गाभे के अंदर आ जाए उस टाइम, जब 80 से 85 दिन के आसपास जो ये स्प्रे करते हैं हम। तो इसके अंदर जो है इस स्टेज के ऊपर आपने दूसरी स्प्रे करनी है। इस तरह की स्टेज हो तो उस टाइम आप इसका स्प्रे कर सकते हो। इसके अंदर 400 मिलीलीटर दवाई, 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। एक किसान भाइयों को और मैं आगाह करना चाहता हूँ कि बाली अगर निकल जाती है और बालियाँ निकलने स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम आप जो है लियोसिन का स्प्रे ना करें, क्योंकि उसके अंदर बालियों के अंदर दाने भरने में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए 80-85 दिन की जो स्टेज है उसके ऊपर करें, तना मजबूत हो जाएगा और आपकी जो है फसल गिरेगी नहीं तो पैदावार ज़्यादा होगी जी। दूसरा इसके अंदर है कि झंडा पत्ता की स्टेज के अंदर आप और कौन सी स्प्रे कर सकते हो। और स्प्रे करने के अंदर जिस तरह है इस टाइम के अंदर जो स्प्रे करने वाली होती है वो होता है कि दाना मजबूत बने, अच्छा बने। सब आप फर्टिलाइज़र पर आओ, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार आपको रोकना चाहूँगा कि लियोसिन के साथ में किसान भाई फंजीसाइड का भी स्प्रे करते हैं, तो लियोसिन के साथ में थोड़ा सा फंजीसाइड को भी कवर करो कि अगर पीला रतवा वाली वैरायटी लगा रखी है किसी किसान भाई ने, पुरानी वैरायटियाँ जिनमें पीला रतवा आता है, तो उसमें कौन सा फंजीसाइड सबसे बढ़िया रहेगा और डोज वगैरह सर कितने रखे फार्मर। एक तो लियोसिन के साथ आपको किसी भी चाहे फर्टिलाइज़र NPK हो, चाहे आपका जो है फंजीसाइड की दवाई हो, उसके मिला के स्प्रे नहीं करना, इसको अकेली को ही करना है। नहीं तो क्या होता है कि रिएक्शन हो गए और गेहूँ जलने का खतरा रहता है। दूसरा, इस स्टेज के ऊपर अब जब तापमान जो है रात का तापमान और दिन का तापमान जो काफ़ी नीचे है और धुंध आ रही है जिसके अंदर हवा के अंदर नमी जो है 80 से 90% है और तापमान 15 डिग्री से नीचे हो, तो उस टाइम जो है पीला रतुआ आने की संभावना रहती है। पीला रतुआ जो है हमारा पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी भाग के अंदर आता है। ये एक फंगस की बीमारी है, हर साल वहीं से हवा के द्वारा जो है ये फैलता है और वहाँ से जो मैदानी भाग में आता है, जिसके अंदर आपका जो है गुरदासपुर है और आपका अम्बाड़ा यमुनानगर साइड के एरिए से पंजाब से होता हुआ ये सारा उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर का मैदानी भाग, जिसके अंदर ये मुख्य बीमारी के रूप में आती है पीला रतुआ। और पीला रतुआ अगर किसी ने रोगग्राही किस्में बो रखी हैं, जिस तरह HD 2851 है, HD 2967 है, PVW 343 है, WH 711 है, या कोई और पुरानी किस्में जिसने बो रखी हैं तो जिनके अंदर पीला रतुआ आने की संभावना रहती है, तो उनको क्या करना है कि अपने खेत का डेली निरीक्षण करना है। ये खेत के चारों तरफ से ही अंदर की तरफ घुसती है, या जिस तरह कोई पेड़ है उस पेड़ के नीचे अगर कोई गेहूँ है तो वहाँ पर धुंध ज़्यादा पड़ती है, नमी देर तक रहती है, तो वहाँ पर फैलने का डर रहता है। तो उसमें आपको क्या करना है, पहले तो पहचान करनी है। इसकी पहचान कैसे करोगे कि अगर पीला रतुआ का पौधे के अंदर आया हो तो आप उसको पत्ती को तोड़ दो, पत्ती को तोड़ के और इस तरह अंगूठे और पहली उंगली के बीच में लेके इस तरह रगड़ोगे तो उसके ऊपर यहाँ पे आपके पीला रतुआ लगेगा, या सफ़ेद कपड़ा है या कोई चीज़ है उस पर लगाओगे तो पीला रतुआ लगेगा। वैसे ही कोई पत्ती पीली हो रही है नीचे और उसको रगड़ते हो पीला पानी लग जाता है, वो नहीं। पीला रतुआ पीला पाउडर है, बिल्कुल हल्दी जैसा पाउडर है, वो लगेगा तो आप समझो कि पीला रतुआ है, अन्यथा कोई केमिकल छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। अगर पीला रतुए से आप हो जाते हो संतुष्ट भी पीला रतुआ है मेरे को तो स्प्रे ही करनी है, तो उस टाइम फिर आपको इस है प्रोपिकोनाजोल नाम की दवाई आती है जो टिल्ट 200 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी,
एक हमने 2 साल पहले एक और किस्म जो दवाई है वो हमारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के अंदर डलवाई है, नेटिवो नाम की। वो 120 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करोगे तो उससे पीले रतुए का नियंत्रण हो जाएगा। और आप 10 दिन के 15 दिन के बाद एक स्प्रे और भी रिपीट कर सकते हो। और आगे से ये जो रोगग्राही किस्में हैं HD 28, 51, 29, 67 है, इनका जो है मोह आप त्याग दें। नवीनतम जो किस्में आई हैं उनको उगाओ, जिनके अंदर रोगरोधी किस्मों के हमने गुण डाल रखे हैं वो किस्में उगाएं। दूसरी स्प्रे जो है, जिस तरह दाना अच्छा चमकदार हो, दाना मोटा हो और थोड़ा पौधा बीमारी भी ना आए, हार्डिट टाइप का बन जाए, तो उसके लिए हम जो स्प्रे बताते हैं उसके अंदर किसान भाई कर सकते हैं। 05234 के नाम से आता है। और नाइट्रोजन का पोर्शन कम होना चाहिए, फास्फोरस और पोटास ज़्यादा होना चाहिए। इसके अंदर नीचे डालते हैं आप म्यूरेट ऑफ पोटास, लाल दानों वाली दानेदार है, उसका भी 1-1.5 किलोग्राम लेके आप स्प्रे कर सकते हो, ताकि उससे पोटास मिल जाएगी, जिससे पौधा जो है मजबूत भी होगा और इसके अंदर बीमारियां भी कम आएगी और दाने में चमक अच्छी होगी। तो इस तरह की चीज़ें ही आपने स्प्रे करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। तीसरा एक आता है किसान भाइयों कि आजकल जो है पत्ता है, उस पत्ते के ऊपर जिस तरह हवा सी भर गई या उसके अंदर कई फफोले टाइप के बन गए, तो वो एक बोरोन की डेफिशिएंसी है। तो बोरोन के लिए आपको एक स्प्रे करनी है, बोरेक्स नाम का पाउडर आता है, वो 200 ग्राम पाउडर 100 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करनी है आपने। तो उससे आपको जो है बोरोन की डेफिशिएंसी आपकी दूर हो जाएगी। और बोरोन को और NPK को, इनको सबको मिला के आपको स्प्रे नहीं करना, सिर्फ जिंक यूरिया साथ मिला सकते हो, बाकी मिलाना नहीं चाहिए। धन्यवाद।